नमस्कार, मैं राहिल। उस टाइम जेजेन की टीम की मौजूदगी है गांधी आश्रम में कटघरिया के। यहाँ पे होने जा रहा है एक कार्यक्रम जो कि है श्री 61वां श्री दुर्गा पूजा महोत्सव 2025। तो आइए जानते हैं कार्यक्रम में क्या होता है, कैसे आगे बढ़ता है। यहाँ के व्यास जी से बात करते हैं, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। नमस्कार, जेजेन की टीम मौजूद है इस टाइम एक और ग्राउंड रिपोर्ट के साथ, और इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं व्यास जी। तो आइए जानते हैं इस कार्यक्रम के बारे में उनकी ज़ुबानी। नमस्कार। सबसे पहले तो जेजेन न्यूज़ के हमारे भाई का बहुत स्वागत है, और हमारे राहिल भाई जी, और आपको समस्त जेजेन न्यूज़ वालों को मैं साधुवाद और बधाई देता हूँ। नवरात्र का पर्व चल रहा है, और ये बताते हुए बड़ा हर्ष है कि नवरात्रि के प्रथम दिवस से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन यहाँ प्रारंभ हुआ, और 10वीं पर्यंत तक 2 तारीख तक यहाँ पर दुर्गा पूजन चलेगा, और जिसमें सप्तमी, अष्टमी, नवमी और 10वीं तक माँ भगवती का पूजन होगा। हमारे इस रामकृष्ण धाम नंदपुर कटघरिया इस आश्रम के जो अध्यक्ष जी हैं, परम आदरणीय परम पूज्य कृष्णानंदपुरी जी महाराज, और दूसरे जो सचिव के रूप में हैं परम पूज्य स्वामी प्रबोधानंद जी महाराज, और सभी स्थानीय लोगों के संग, क्योंकि कलश यात्रा में मेयर साहब भी उपस्थित रहे, और हमने भागवत की कलश यात्रा से दुर्गा पूजन का आगाज़ किया, जिसमें सारे ही लोग यहाँ उपस्थित रहे, सम्मानित सभी वर्ग उपस्थित रहा। हमारे इस आश्रम की बहुत दिव्य रूप से व्यवस्था जो देख रहे हैं हमारे आदरणीय संदीप शाह जी, 21, 22, 23, 24 इन वर्षों में उन्होंने बहुत दिव्यता से यहाँ पूजन को किया। ये आज का पूजन नहीं है, और यह बात बताते हुए बड़ा हर्ष है कि पूरे हल्द्वानी में केवल एकमात्र एक जगह माँ दुर्गा का आराधन होता है, जो हमारे रामकृष्ण धाम में होता है। 60 वर्ष पूर्ण होकर करके 61वें वर्ष में ये दुर्गा पूजन हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, और यही प्रार्थना है कि माँ से कि आपका इस वर्ष भी 2025 में भी जिस रीति से, जो बंगाली हमारी रीति से, क्योंकि हमारे कोलकाता से ही यहाँ पर ब्राह्मण जी आते हैं, और उसी रीति रिवाज से यहाँ पर वही मतलब तरीके से पूरा विधान से यहाँ पूजन होगा जैसे पूर्व में हुआ है। तो मेरा सभी लोगों से, ग्राम, क्षेत्र, नगर, और जहाँ तक भी मेरी वाणी जा रही है, और जेजेएन न्यूज़ के माध्यम से भी जहाँ तक बात जाएगी, तो सबसे मेरा ये निवेदन है कि माँ का आशीर्वाद, प्रसाद और उनका दर्शन करने के लिए प्रत्येक भक्त यहाँ, प्रत्येक लोग जन यहाँ पर उपस्थित रहें और माँ के आराधन में जुड़ें। तो व्यास, जैसे हम देख पा रहे हैं पीछे मूर्ति का निर्माण चल रहा है, तो आप हाँ बताना चाहेंगे मूर्ति के निर्माण के पीछे का उद्देश्य और क्या आगे होगा इसके साथ? देखिए, हम लोग सब प्रतीक पूजक रहे हैं, चिन्ह पूजक रहे हैं, और माँ की प्रतिमा का यहाँ पर पूजन हो रहा है। और मैं आपको बताऊँ, ये परंपरा हमारी आज की नहीं है, बहुत प्राचीन परंपरा है। और मंदिर हो, चाहे मंदिर में रखी हुई मूर्ति हो, ये हमारे लिए सम्मानित और गौरव का एक स्वरूप है। माँ तो हर घट में वास करती है, लेकिन यहाँ पर मूर्ति बना कर करके एक भावनात्मकता है, क्योंकि माँ की जो प्रतिमा है वो मिट्टी से बनी हुई है। तो और जो एक पुआल होता है, पराल जिसको कि धान का जो होता है, उससे यहाँ पर ये मूर्ति बनती है। तो उसके पीछे भी ये उद्देश्य है कि हम लोग किसान भाइयों का सहयोग ले रहे हैं, और मिट्टी से जुड़े हुए लोग हम सब लोग हैं, और अंत में ये तन भी तो मिट्टी हो ही जाना है। नमस्कार जी। जी, आपका नाम? मेरा नाम दुर्गादास शर्मा, मैं यहीं पर रामड़ी छोटी में रहता हूँ।
मैं भी यहाँ इस आश्रम से जुड़ा हूँ, लेकिन मैंने ये जो अभी यहाँ का जो ये कार्यक्रम देख रहा हूँ, मैं पहले इसको कलकत्ता में भी देख के आया हूँ। और ये जो दुर्गा पूजन का कार्यक्रम है कलकत्ता में हर जगह पर होता रहा है और भव्य रूप से होता है, और लोगों की आस्था भी बहुत है इसमें, और हमारे स्थानीय जो लोग हैं उनकी भी आस्था है। लेकिन हमारे व्यास जी के जुड़ने से, हमारे कपिल देव जी के जुड़ने से, और इस आश्रम का रूप जो है और अति भव्य हो चुका है, और यहाँ के जितने भी जनमान जो भी हैं श्रद्धालु लोग हैं वो सब यहाँ पर आते रहते हैं, और इसका जो है प्रचार प्रसार भी सोशल मीडिया के द्वारा भी हुआ है। और आप लोगों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो कि आप यहाँ हमारे इस आश्रम तक पहुँच चुके हैं। जे न्यूज़ की तरफ से जो आप यहाँ पहुँच गए हैं, मैं आप लोगों का भी स्वागत करता हूँ। आप मैं मीडिया से भी यही अनुरोध करता हूँ कि इससे ज़्यादा इसका जो है प्रचार प्रसार होना चाहिए। नमस्कार जी, आपका नाम? संजीव शाह। तो संजीव जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप कितने दिन से इस कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं और क्या चुनौतियाँ आई कार्यक्रम के दौरान? ये जो कार्यक्रम है तो ये कार्यक्रम 2-2.5 महीना पहले से शुरू हो जाते हैं। तो 2-2.5 महीना पहले से कार्ड छपाना निमंत्रण का, साथ में जैसे मूर्ति बनाने का जो है पंडल से लेके सब लोगों को हम लोग मीटिंग में बुलाते हैं, और लास्ट में जैसे 2 तारीख का जो डेट है 2 तारीख को रानीबाग में विसर्जन होता है। विसर्जन के साथ ये कार्यक्रम समापन होता है। तो देखा आपने किस प्रकार हमने आपको यहाँ के कार्यक्रम से रूबरू करवाया, साथ ही हमने जाना कि किस प्रकार 10 तारीख को यहाँ पे मूर्ति विसर्जन की जाएंगी। तो वहीं व्यास जी की बातों से आप समझ गए होंगे किस प्रकार यहाँ पे कार्यक्रम में बहुत मेहनत लगी है और आगे कार्यक्रम होने वाला है। वहीं कार्यकर्ताओं ने बताया कि कैसे यहाँ पे वो लोग समिति से जुड़े हुए थे। तो आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट इतना ही। ऐसी और तमाम खास ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए JJN न्यूज़। मैं राहिल अपने कैमरा पर्सन अंकुर के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।